वास्तविक जीवन के डरावने इतिहास में नर्सों ने अक्सर खुद को अकल्पनीय आतंक की अग्रिम पंक्ति में पाया है। अस्पष्टीकृत घटनाओं से लेख हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम 3 हाड़ कंपा देने वाले अनुभवों की पड़ताल करेंगे जो स्वास्थ्य सेवा के रोंगटे खड़े कर देने वाले पक्ष को प्रदर्शित करते हैं। मरीजों के साथ भयानक मुठभेड़ों तक, इन नर्सों के पास ऐसी कहानियां हैं जो आपकी रीढ़ को झकझोर कर रख देंगी। मैं एक ईएमटी हूँ और मैं वास्तव में इन सभी चीजों में दिलचस्पी रखता हूँ। धर्म वास्तव में मेरा मजबूत पक्ष नहीं है, मैं इसके बारे में विश्वास और अविश्वास के बीच में हूँ। लेकिन कई बार मुझे कुछ हैरान करने वाले अनुभव भी हुए हैं। एक स्मृति जो सामने आती है वो बहुत स्पष्ट है। सुबह के करीब 3 बजे थे और मैं अस्पताल के बेसमेंट में था। मुझे एक नया गानी लेने की जरूरत थी क्योंकि हमारा सब कुछ एक बहुत ही आक्रामक रोगी ने गड़बड़ कर दिया था। पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट PICU 3rd फ्लोर पर थी और इसे मूल रूप से रात के लिए बंद कर दिया गया था। किसी भी बाहर वाले को अनुमति नहीं थी। बेसमेंट का स्टोरेज हर तरह के सामान से भरा हुआ था, इसलिए जब मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरी शर्ट खींच रही है तो मुझे लगा कि यह किसी चीज पर फंस गई है। लेकिन फिर ऐसा ही हुआ। इस बार मैंने एक छोटी लड़की की आवाज सुनी। मेरा मतलब है, यह इतनी स्पष्ट थी जैसे वह वहीं खड़ी हो। उसने कहा, मैं खो गई हूँ। मैं कसम खाता हूँ, मेरा दिल पागलों की तरह धड़कने लगा और मुझे अपनी पूरी त्वचा पर चुभन महसूस होने लगी। मैं जो अनुभव कर रहा था उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा दिमाग दौड़ रहा था और मैं महसूस कर सकता था कि मेरे शरीर पर बाल खड़े हो गए हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे प्रक्रिया किया जाए। मैं इतना हिल गया था कि मैंने तुरंत अपने साथी को नीचे आने के लिए बुलाया और गानी के लिए मदद की जरूरत का बहाना बनाया। मैं उस भयानक मुठभेड़ के बाद वहां अकेला नहीं रहना चाहता था। यह ऐसे क्षण हैं जो मुझे चीजों पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं। क्या आप जानते हैं, हो सकता है कि मैं अति धार्मिक न हो, लेकिन वहां निश्चित रूप से कुछ रहस्यमय है जिसे हम हमेशा समझा नहीं सकते। और उस रात अस्पताल के तहखाने में उस छोटी लड़की की आवाज के साथ, यह एक ऐसी स्मृति है जो मेरे साथ बनी हुई है। मैं इस बहुत छोटे अस्पताल में काम करता था, आप जानते हैं, केवल 30 बिस्तरों के आसपास। ये सदियों से चला आ रहा है, जिसमें बताने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं। अब इस जगह के बारे में कुछ दिलचस्प है। बेसमेंट में एक पुराना मॉर्ग है, डरावना सही, और यह एक लिफ्ट है जो उस बेसमेंट से मेन फ्लोर तक जाती है, नर्सों के स्टेशन के ठीक बाहर। लेकिन बात यह है, कभी कभी आधी रात में वो लिफ्ट अपने आप चलने लगती थी। दरवाजे खुलेंगे और स्टाफ के सभी लोग ये देखने के लिए उछल पड़ेंगे कि कौन मर गया है। इस घटना ने मुझे हर बार झकझोर कर रख दिया। एक रात मैं और मेरे सहकर्मी नर्सों के स्टेशन पर घूम रहे थे। ये काफी शांत था, केवल हम और अस्पताल की धीमी गड़गड़ाहट। अचानक हमने ये शोर हमारे दाहिनी ओर छोटे हॉल से आते हुए सुना। इसकी आवाज टीवी की तरह थी और यह फुल वॉल्यूम में बज रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने और मेरे सहकर्मी ने घबराकर एक दूसरे पर नजर डाली। हमने उस हॉल में जाकर जांच करने का फैसला किया। जैसे ही हम ध्वनि के स्रोत के करीब पहुंचे, हमें एहसास हुआ कि यह वास्तव में एक बंद दरवाजे वाले कमरे से आ रही थी। रख रखाव ने बड़े बड़े "डू नॉट एंटर" संकेत लगाए थे, जिससे रहस्य और भी बढ़ गया। हमने सुनिश्चित होने के लिए पहले अन्य सभी खुले कमरों की जांच की, लेकिन उनमें से किसी में भी उस बंद कमरे के अलावा कुछ भी नहीं था। जिज्ञासा और आशंका के मिश्रण से हमने दरवाजा खोला। अंदर एक पुराने टीवी के अलावा कुछ नहीं था जिसकी आवाज आ रही थी। ईमानदारी से कहूं तो ये थोड़ा अजीब था। हम वास्तव में जितने साहसी थे,
उससे थोड़ा अधिक साहसी महसूस करते हुए अंदर चले गए और मैंने टीवी बंद कर दिया। ये लगभग वैसा ही था जैसे वो कमरे में बात कर रहा था जब उसने कहा, अरे, बगल में एक बीमार बच्चा है जिसे सोने की जरूरत है, क्या आप कृपया शांत रह सकते हैं? थोड़ा डरा हुआ महसूस करते हुए मैं पीछे हट गया, दरवाजा बंद कर दिया और बस यही हुआ। उसके बाद कोई और अजीब टीवी घटना नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यह उन क्षणों में से एक था जो आपको उन सभी कहानियों के बारे में आश्चर्यचकित करता है जो इस पुराने अस्पताल ने देखी हैं। अस्सी के दशक के अंत में इस पेशेंट के साथ यह मेरी दूसरी रात थी। वह असाधारण रूप से बीमार था। आधी रात में मैं रूटीन चेकअप करने जाता हूं और वह नींद में जोर जोर से बात कर रहा होता है और बेचैन हो रहा होता है। एक रात पहले ऐसा नहीं किया था। मैंने उसे जगाया और पूछा कि वह क्या सपना देख रहा था। मुझे बताता है कि जब वह छोटा था तो वह अपने दोस्तों के साथ बार में जाने और पार्टी करने जैसे सपने देख रहा था। कहा कि यह उनके जीवन का कुछ पसंदीदा समय था। मैंने सोचा कि यह एक बहुत अच्छा सपना होगा और जब मैंने देखभाल पूरी कर ली तो चला गया। कुछ घंटों बाद मैं एक सहकर्मी के साथ कुछ सामान लेने के लिए निकला था। जब मैं लौटा तो मेरे सभी सहकर्मी यहाँ तक कि हमारी वरिष्ठ नर्सों पर भी गुस्सा कर रहे थे। मेरा पीटी पोर्टेबल वीडियो पर था क्योंकि वो कभी कभी भुलक्कड़ हो सकता था। कैमरे पर उन्होंने कमरे के माध्यम से भागते हुए कई गोले देखे थे जो टूटते सितारों के समान दिख रहे थे। हमें वो समय समय पर मिलता है, लेकिन उन्होंने कहा कि कमरे में काफी मात्रा में ऐसी चमक थी जैसे वो चमक रहा हो। कुछ सहकर्मी जांच करने के लिए भी अंदर गए। जब उन्होंने ऐसा किया तो वीडियो वाले ने कहा कि वे गायब हो जाएंगे और जब कर्मचारी चले जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। जब तक मैं लौटा लाइट की परिक्रमाएं बंद हो चुकी थीं। लगभग 15 से 30 मिनट बाद मेरा पेशेंट जाग गया और बिस्तर से उठने का फैसला किया। मैं वहां गया और सोचा कि यह उसके लिए अजीब था क्योंकि उसने पिछली रात वास्तव में ऐसा नहीं किया था। मैं उससे पूछता हूं कि वह कहां जा रहा है। वह मेरे पीछे एक टेबल की ओर इशारा करता है और कहता है कि उसके दोस्त यहां हैं और उसके साथ ताश खेलना चाहते हैं। मेरे सहकर्मी जो मेरे साथ थे डर से पीला पड़ गया। मैंने बस इतना कहा कि थोड़ी देर होने पर उन्हें ताश खेलना चाहिए और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। मैंने सोचा कि यह पूरी स्थिति काफी अच्छी थी। मेरे सहकर्मियों ने सोचा कि मैं पागल हूँ। हाहा, मैं उसके दोस्तों की तरह बस रुकना और नमस्ते कहना चाहता था।